हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा वेव इक्वेशन क्या होता है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है और टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन के बारे में, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होती है। देखो तो जो हमारा वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल यू अपान डेल टी इक्वल सी स्क्वायर डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, मैंने इक्वेशन वन मान लिया, ये हमारी क्या है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे। नेक्स्ट हम इसकी पहले बाउंड्री कंडीशन आपको समझा देता हूं। ये हीट फ्लो इक्वेशन जो बाउंड्री कंडीशन है किस तरीके से बनती है। अगर हम इसकी बात करें बाउंड्री कंडीशन की, अगर इसकी बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की, तो देखो सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक कोई रॉड है जिसकी लेंथ हमारी क्या है एल है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी क्या है एल है। ठीक है, अब ये जो किसी एक पोजीशन पे जो इसका फंक्शन है यू इक्वल टू एक्स और टी है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कर रहा है। अगर हम इनिशियल पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू हमारा यल होगा, यही होगा, क्योंकि अगर हम हीट अप देते हैं इस पूरे रॉड को तो हमारा जो कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, जो हमारा u इक्वल टू यहाँ पे क्या है x हमारा 0 है और हमारा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन हमारी बन गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, x हमारा क्या हो पूरा l के बराबर हो, यानी x इक्वल टू एल टी एंड 0। तो ये इसकी क्या है बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल कंडीशन की कि इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या कहता है, जो हमारा इसका फंक्शन है u इक्वल टू एक्स 0 टी का, तो u इक्वल टू हमारा क्या है x, यहां पे हमने क्या किया, इस t को 0 मान लिया, ये t 0 है, जो हमारा t जब ये 0 होगा तो ये हमारा क्या होगा f(x) के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इसकी क्या है बाउंड्री कंडीशन है और ये इसका क्या है इनिशियल कंडीशन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, इसके पहले ये क्या है हमारा एक हमारा फंक्शन है, एक तरीके की इक्वेशन है, तो हमने लेट कर लिया u इक्वल टू हमारा जो हमारा x है वह x का फंक्शन है और हमारा जो t है वह क्या है t का फंक्शन है। ओके, लेट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए क्या, डेल यू अपान डेल टी चाहिए। तो यहां से हमारा डेल यू अपान डेल टी निकालेंगे तो क्या टी के रिस्पेक्ट में है, यानी एक्स कांस्टेंट होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा टी डैश मिलेगा। टी डैश क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में। सेकंड हमें क्या चाहिए, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल बार है, यानी ये जो हमारा टी होगा वो कांस्टेंट होगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डबल डैश हो जाएगा। ये जो दोनों आ गया है हमारा, ये वैल्यू जो आई हुई है यहाँ से सॉल्व करने के बाद इक्वेशन, इसको क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एक्स टी डैश इक्वल सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं टी एक्स डबल डैश। ओके, अब देखो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का जो है एक्स की टर्म में करते हैं, टी को टी की तरफ करते हैं। तो यहाँ पे एक्स डबल डैश है, एक्स है, यानी हम इस तरीके को इस साइड लिखें, एक्स डबल डैश अपान एक्स लिख सकते हैं, और ये इस साइड जाएगा तो 1 सी स्क्वायर टी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी डैश। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते क्या थे, हम यह देखते थे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस वैल्यू पे फाइंड होगा, यानी हम 3 वैल्यू एग्जिट करते थे। के इक्वल टू हम क्या मानते थे, हम के माइनस के इंडिकेट करते थे और के इंडिकेट करते थे के स्क्वायर या फिर 0 इस इक्वेशन के बराबर। ठीक है, एक एक को हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया, अभी हमने क्या मान लिया, जो हमारी कंडीशन वो 0 के लिए है। ठीक है, जो पॉसिबल सोल्यूशन हम ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स डबल डैश अपान एक्स हो जाएगा, जो ये क्या होगा 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा यानी अभी हम के इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ठीक है, के इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम क्या है 0 पुट करते हैं, एक बार 0। ठीक है, अभी के इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यक्स जो हमारा डबल डैश है वह 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके इस टर्म के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा,
टी डैश हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब एक्स डबल डैश हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन एक तरीके से किसके, पार्शियल डबल। ओके, तो यहां पे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, और ये हमारा क्या है, डेल ये क्या है, टी, और डेल टी इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, तो यहां पे देखो जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा, यानी ये हमारा जो सी एफ यहां से मिलेगा, क्योंकि ये पे क्या है, 0 के टर्म में है, तो यहां पे हमारा जो सिंप्लीफाई सोल्यूशन एक्स के लिए मिल जाएगा वो मिल जाएगा C1x, और प्लस हमें मिल जाएगा C2 मिल जाएगा। और यहां पे हमारा जो टी निकलेगा वह क्या निकलेगा, C3 निकलेगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है। तो यहां पे अगर हम देखें पूरा u इक्वल टू हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C1x प्लस C2, और ये मिल जाएगा हमें C3, यानी पहला हमें मिल गया जब हमने k इक्वल टू 0 पुट किया। नेक्स्ट हम मान ले रहे हैं जो हमारा k का वैल्यू है वह क्या है, पॉजिटिव है। हमारा k हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी हम ले रहे हैं k स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, जब हम k स्क्वायर लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यक्स डबल डैश अपान यक्स इक्वल टू 1/c स्क्वायर टी, और ये टी डैश है, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब भी के स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स के स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इस माइनस में होगा, फिर ये के स्क्वायर और सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये क्या है, एक्स इक्वल टू हमारा क्या 0 है। अब यहाँ पे पी आई हमारी 0 हो गई है, तो हमारा जो डी निकलेगा, जो एम एक्चुअली हम सोल्यूशन निकालते थे, वहां पे क्या हो जाएगा, के प्लस माइनस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और यहां से अगर हम देखेंगे तो टी, यहाँ पे डी मैंने मान लिया डी माइनस इसको के स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, तो यानी हम डी स्क्वायर को लिख सकते हैं के स्क्वायर और सी स्क्वायर। अगर हम इसका CF देखेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, CF हमारा, क्योंकि ये क्या है, K प्लस माइनस K है, यानी क्या होगा इसका सोल्यूशन C1 e की पावर kx। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है बेसिक। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप बता सकते हैं। C1 C2 और e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस kx हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो t निकलेगा वह कितना निकलेगा, C3, क्योंकि C1 हो चुका है, C2 हो चुका है, यहाँ पे C3 लेंगे, e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और टी। तो यहां से अगर हम देखिए हमारा जो फाइनली सोल्यूशन हमें u इक्वल टू मिलेगा वह कितना मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और t का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा x का है, ये हमारा t के लिए है, तो क्या हो जाएगा, C1 e की पावर kx प्लस C2 e की पावर माइनस kx, और ये हो जाएगा हमारा C3 e की पावर माइनस k एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ओके, ये जब हमने क्या किया, के हमारा क्या, जब हमने पॉजिटिव इंडिकेट किया लिया तो हमारा u इक्वल टू ये हमें फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, के जो हम के ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं माइनस के स्क्वायर। जब माइनस के स्क्वायर हम इंडिकेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां से देखो, यहाँ पे देखो आप, यक्स डबल डैश अपान एक्स इक्वल टू 1/c स्क्वायर टी डैश अपान टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। जब के स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, यक्स डबल डैश प्लस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टी माइनस प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये टी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम सोल्यूशन अगर हम लेते हैं, पी आई हमारा 0 है, डायरेक्ट हम CF की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो डी निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस आई के निकलेगा, क्योंकि माइनस के टर्म के साथ आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा आएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें इस चीज को पूरा, जब हमारा आयोटा के फॉर्म में आता है तो हमारा जो CF निकल के आता है, CF क्या निकल के आएगा, यहाँ पे C1 कॉस के टर्म में हमारा निकल के आएगा। ठीक है, कॉस kx हो जाएगा kx प्लस C2 साइन kx। यहाँ पे हमें t मिल जाएगा, t हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, t मिलेगा हमारा C3
ई की पावर माइनस के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर और टी। यहाँ भी हमें u मिल गया, यहाँ पे x और t को जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, c1 cos kx प्लस c2 sin kx, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा c3 e की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर और t। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है, तीन सोल्यूशन, एक k इक्वल टू 0 के लिए, एक के स्क्वायर के लिए और माइनस के स्क्वायर के लिए, ये हमारा जो सोल्यूशन है कौन सा नेचर के लिए एग्जिट करेगा। क्योंकि देखो हमारा है क्या सोल्यूशन, के जो हमारा फंक्शन है u x और t इक्वल टू 0 है, इसके लिए t हमारा टेम्परेचर 0 होगा जब हमारा t जो है टाइम जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी हमारा जो टाइम है बढ़ता रहेगा तो हमारा टेम्परेचर एक टाइम पे हो जाएगा कि 0 हो जाएगा समय के बाद में। ठीक है, तो हमारी फिजिकल कंडीशन कौन सी इसमें एग्जिट करती है, इसके लिए या फिर इसके लिए, वही हम सोल्यूशन क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो अगर हमारा t इन्फिनिटी है तो यहाँ पे t का फंक्शन ही नहीं है, इसको हम लेने की जरूरत नहीं है, हटा दिया हमने भाई। यहाँ पे देखो t के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव साइन पे है। अगर हम देखो यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं e की इन्फिनिटी के लिए, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी रखें यहाँ पे, तो e की पावर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे अगर e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, हमारा इन्फिनिटी होता है, यानी ये टर्म पूरा हमारा एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा एग्जिट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम t की पावर इन्फिनिटी रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन एक तरीके से हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा एग्जिट करेगा। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे जो फिजिकल नेचर जो है इस इक्वेशन के लिए एग्जिट कर रहा है, तो जो बाउंड्री कंडीशन है और इनिशियल कंडीशन हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन को हम आगे याद करते हैं। एक बात आप दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये मान लो आपका आधा नंबर फिक्स हो गया है। अब बची क्या है, कंडीशन बचा है, यहां से आपको 3 नंबर, यहां से 7 नंबर इजिली आपको मिल जाएगा, जो हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना, सॉल्व करना ही पड़ता है। तो बात करते हैं इसके कंडीशन की तरफ। यहां से क्या करते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहला कंडीशन क्या बताया था, ये हमारी जब ये रॉड थी इस तरीके से, यानी हमारा x इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू हमारा l होगा जब ये पूरी हमारी लेंथ होगी। तो पहला हमारा कंडीशन था, हमने मान लिया था 0, और ये हमारा t था, ये हमारा क्या 0 के बराबर है। यानी कहने का मतलब x हमारा क्या, हमें 0 पुट करना है। ठीक है, अगर देखो अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये वाला साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या, c1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, c3 e की पावर, ये वाला टर्म मिलेगा। क्या मिल जाएगा हमें, c1 मिलेगा, और ये मिलेगा हमारा c3 e की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। अब देखो एक कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, हमें c1 लेना है कि c3 लेना है। ये टर्म अभी हम ले नहीं सकते क्योंकि हम बात कर रहे हैं c1 के लिए, ये वाला टर्म हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये टर्म 0 के लिए लेंगे तो c1 का कोई वो नहीं है, तो c3 हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ हमें c1 के लिए निकालना है, सॉरी c1 के लिए, तो c1 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जो हमें सोल्यूशन एग्जिट करेगा, c1 हमारा क्या आ गया, एग्जिट 0 आ गया। नेक्स्ट c1 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें u इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा c3 ये वाला e की पावर माइनस के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर टी, और यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, c2 ये साइन के एक्स, यही है। सेकंड हमारा क्या कह रहा था, जो हमारी कंडीशन थी u, यहाँ पे l हमारा क्या है, t इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी हमने लास्ट तक अब कंसिडर किया हुआ है। पहले क्या किया था हमने, u x इक्वल टू 0 माना था, अब हम जो हमारा x है वो हम l के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c2 साइन हो जाएगा, c2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। अब यहाँ पे k है, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, l मान लिया, और ये हमारा क्या c3 है, e की पावर c3 e की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर और t, ये क्या है, 0 के बराबर है। अगर हम ये टर्म 0 ले रहे हैं, ये टर्म अगर हम साइड टर्म 0 लेंगे तो हमारा साइन 0 रहेगा, तो कोई वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं। हमने क्या किया, सबको 0 लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन के एल के लिए, जो हमारा क्या 0 के बराबर है। अब ये 0 कब होता है, जब हमारा साइन हमारा जो है वो n पाई एग्जिट करता है। ठीक है,
तो ये कट जाएगा हमारा के एल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एन पाई हो जाएगा, और यहां से हमें जो एल निकलेगा, ठीक है, जो हम वैल्यू यहां पे निकालेंगे के इक्वल टू निकालना है हमें, के इक्वल टू एन पाई अपान एल मिल जाएगा। ठीक है, यानी के का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं। जब हम देखेंगे यहां पे पुट करेंगे तो u इक्वल टू हमें मिलेगा C2 मिल जाएगा और C3 मिल जाएगा, और यहां पे हमारा क्या साइन है, k इक्वल टू हमने मान लिया n पाई l है, और ये हमारा x के बराबर होगा। ठीक है, ये x के बराबर होगा, यहीं पे आप डायरेक्ट देख सकते हो क्योंकि हमारा C1 0 हो चुका है ऑलरेडी, हमने C2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, C2 हो गया हमारा, और ये क्या बचा C3 हमने पुट कर दिया है, तो e की पावर माइनस के स्क्वायर एंड c स्क्वायर t हो गया। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजिली क्या किस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो इसे हम और सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, तो हमने C2 और C3 को मैंने मान लिया ये bn के बराबर है, ये भी bn के बराबर है, और n हमारा क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू इंटीजर नंबर 1 2 3 करके एग्जिट करेगा, तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें पूरा तो हमारे मिलेगा क्या C2 और C3 जो हमारा मिला है ये हमने मान लिया bn है, साइन n पाई अपान l x e की पावर माइनस के स्क्वायर c स्क्वायर t है। तो इसको हम सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन्फिनिटी n टू 1 1 2 तक हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये हमने मान लिया bn है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन n पाई l x e की पावर माइनस के स्क्वायर c स्क्वायर और t। अब हमारी जो कंडीशन थी, बाउंड्री कंडीशन क्या करनी थी, यहां पे हमारा क्या था, t इक्वल टू हमारा क्या था, 0 था। ठीक है, और ये क्या था, fx के बराबर था, यही था हमारा fx के बराबर था फंक्शन। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव n इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा bn हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा साइन n पाई l और x हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा fx के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, ये टर्म हमारा हट जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको bn के लिए निकालते हैं, फाइनली सॉल्व करते हैं, तो हमको पता है रूल क्या होता है, 2 अपान एल हो जाएगा, ये 0 टू l हमारा एग्जिट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन क्या बचेगा, fx बचेगा, और हमारा यहाँ क्या बनेगा, साइन n पाई l x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये आपको याद भी रखना है, जब अभी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, हमारा फंक्शन गिवन होगा और हम डायरेक्ट वहीं से क्या करेंगे, क्वेश्चन को इनिशियल से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।